हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट। सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट के बीच में अंतर क्या है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट दोनों काम तो एक जैसा ही करते हैं बट अलग अलग क्यों है। और दोस्तों, स्टूडेंट के लिए बहुत परेशानी हो जाती है कि सिविल इंजीनियरिंग करना चाहिए या फिर आर्किटेक्चर करना चाहिए। राइट दोस्तों, तो ऐसे जो सारे क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आंसर मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोनों के बीच में अंतर क्या है और दोनों में से कौन सा करियर आपको चूज करने चाहिए। ये सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्किटेक्ट दोस्तों क्या है, कौन है, राइट, उसका काम क्या है, वो बात देख लेते हैं। तो आर्किटेक्ट जो व्यक्ति बिल्डिंग प्लानिंग, डिजाइनिंग, एलिवेशन बनाता है उसे आर्किटेक्ट कहा जाता है। मतलब दोस्तों, जब भी हम घर बनाने की सोचते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग कराना चाहेंगे कि हम घर का नक्शा बनाएं। तो उसके लिए आपको आर्किटेक्ट के पास जाना पड़ेगा। राइट, तो जैसे डिज़ाइन तैयार होगी, ठीक है, डिज़ाइन तैयार होने के बाद क्या होगा कि प्लानिंग होने के बाद जैसे ही आपको उसका डिज़ाइन तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद उसका एलिवेशन तैयार करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो करता है वो आर्किटेक्ट करता है। राइट, तो आर्किटेक्ट क्या करता है, घर का नक्शा बनाता है, उसकी डिज़ाइन तैयार करता है, एलिवेशन बनाता है। अब डिटेल में उसकी जानकारी लेंगे तो क्या होगा कि आर्किटेक्ट का काम होता है कि वो आपको बिल्डिंग या फिर घर बनने से पहले आपका जो घर है उसका नक्शा तैयार करके दे, उसी के साथ उसकी डिज़ाइन और एलिवेशन तैयार करके दे। ठीक है, मतलब क्या है, घर बनने से पहले आर्किटेक्ट आपको एक घर का नक्शा बना के देगा, उसकी डिज़ाइन करके देगा, एलिवेशन करके देगा। अब यहाँ पे घर का नक्शा का मतलब है कि आर्किटेक्ट क्या करता है, प्लानिंग करता है। क्या कहाँ पे कौन सा रूम आएगा, उसकी साइज़ क्या होगी, या फिर आपके प्लॉट एरिया है और आपकी ज़रूरत के हिसाब से ऐसा प्लानिंग करेगा कि आपकी जो सारी रिक्वायरमेंट है उसमें आ जाएंगी कि ये जो एरिया है उसमें आपको 2 BHK बनाना है, 3 BHK बनाना है, या आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से क्या करता है आर्किटेक्ट, घर का नक्शा करता है, प्लानिंग करता है। और यहाँ पे दोस्तों डिज़ाइन का मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, जिसमें फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब की डिज़ाइन की जाती है और कि किस प्रकार के होंगे। राइट, डिज़ाइन में ऐसा होगी कि उनकी साइज़ क्या होगी, शेप क्या होगा, किस प्रकार से होंगे, उसमें कितना स्टील लगेगा, राइट, और किस प्रकार का लगेगा, कैसे लगेगा, सारी डिटेल दोस्तों स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में आती है। ठीक है, उसके बाद एलिवेशन। तो दोस्तों यहाँ पे एलिवेशन का मतलब है आर्किटेक्ट घर का नक्शा और डिज़ाइन करने के बाद उसका बाहरी देखाव बनाता है। मतलब कि दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ अंदर से आपका घर अच्छा दिखे, बाहर से भी वो खूबसूरत और आकर्षक लगना चाहिए, इसलिए वो आर्किटेक्ट उसका एलिवेशन भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, अब बात करेंगे कि सिविल इंजीनियर क्या है, उसका काम क्या है। तो सिविल इंजीनियर जो व्यक्ति आपको घर बनाने में मदद करता है ऑन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट, उसे सिविल इंजीनियर कहा जाता है। सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है कि सिविल इंजीनियर जो है आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई ड्राइंग को पढ़कर कंस्ट्रक्शन साइट पर उसी हिसाब से काम करवाने का काम दोस्तों सिविल इंजीनियर का होता है। ठीक है, तो ये सारे जो काम है दोस्तों सिविल इंजीनियर करता है। जनरली सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन साइट पे अलग अलग रोल होते हैं, जैसे कि साइट सुपरवाइजर इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, राइट, बहुत सारे रोल दोस्तों सिविल इंजीनियर जो होता है उसके साइट पर होते हैं। जो भी साइट कंस्ट्रक्शन साइट में जो एक टेक्निकल पर्सन होता है वो सिविल इंजीनियर होता है, बाकी सब तो लेबर होते हैं। राइट, उनको आर्किटेक्ट द्वारा दी गई ड्राइंग पढ़ना तो नहीं आता होगा। तो ये सारे जो काम हैंडल करने के लिए, आर्किटेक्ट के ड्राइंग पढ़ने के लिए साइट पर एक सिविल इंजीनियर तो मिनिमम होता है। ठीक है, अब बात करेंगे सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है। दोस्तों सिविल इंजीनियर का काम होता है कि जो ड्राइंग या फिर बिल्डिंग प्लान आर्किटेक्ट ने बनाया है, जो भी डिज़ाइन दी है कॉलम बीम अन्य की, उसे सही तरह से फॉलो करे और जिससे कंस्ट्रक्शन सही तरह से हो, ये ध्यान रखें। राइट, साइट पर दोस्तों लेबर काम करते हो तो उनको गाइड करने का काम सिविल इंजीनियर करता है, जो आर्किटेक्ट द्वारा दी गई डिज़ाइन, कॉलम और डेटा को पढ़ता है और उसी हिसाब से साइट पर काम करवाने का काम दोस्तों सिविल इंजीनियर का होता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी भी प्रकार के काम से पहले सिविल इंजीनियर से चेक कराना जरूरी होता है, क्योंकि वही एक टेक्निकल पर्सन होता है जो वो चेक कर सके कि ये जो काम हुआ है वो सही है गलत है। तो जैसे स्लैब की ढलाई से पहले सिविल इंजीनियर उसमें लगे स्टील सही से लगे हैं या नहीं वो चेक करता है, उसी बाद ही दोस्तों उसका कंक्रीटिंग होता है।
दोस्तों आर्किटेक्ट क्या करता है, अपना जो डिज़ाइन तैयार करने के बाद वो एक सिविल इंजीनियर रखता है और उसे जब भी स्लैब होता है साइट पे वो उसे भेजता है कि तुम जाकर चेक करो कि जो मैंने डिज़ाइन दी थी उसी हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे काम हुआ है या नहीं, उसके बाद ही कंक्रीटिंग होने दिया, क्योंकि आर्किटेक्ट भी अपनी जिम्मेदारी होती है कि काम सही से करवाए। ठीक है, तो वहाँ भी दोस्तों सिविल इंजीनियर को एक जॉब मिल सकती है। अब बात करेंगे कि दोनों के बीच में अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिविल इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट, राइट। तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा कि सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आर्किटेक्ट दोस्तों, जो व्यक्ति बिल्डिंग प्लानिंग डिजाइनिंग एलिवेशन बनाता है वो आर्किटेक्ट है। आपका घर का नक्शा बनाएगा वो आर्किटेक्ट है। फाउंडेशन बीम कॉलम स्लैब की डिजाइन तैयार करता है, मतलब किस प्रकार के होंगे वो करता है वो आर्किटेक्ट है। घर का बाहरी देखा एलिवेशन डिजाइन करेगा वो आर्किटेक्ट है। ठीक है, तो ये सारी आर्किटेक्ट के डेफिनेशन है या फिर उसके काम हैं। सिविल इंजीनियर क्या करता है, आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई ड्राइंग को पढ़कर कंस्ट्रक्शन साइट पे उसी हिसाब से काम करवाने का काम सिविल इंजीनियर करता है। कंस्ट्रक्शन साइट पे गाइड करता है, काम को सही से करवाने की जिम्मेदारी सिविल इंजीनियर की होती है और कंस्ट्रक्शन साइट पे क्वालिटी चेक करता है। उसके सिवाय दोस्तों सिविल इंजीनियर के बहुत सारे काम हैं जो आर्किटेक्ट नहीं कर सकता। सिविल इंजीनियर हर एक फील्ड में काम कर सकता है। सिविल इंजीनियर घर का नक्शा भी बना सकता है, एलिवेशन भी कर सकता है, डिज़ाइन भी कर सकता है, पर उसकी थोड़ी लिमिट है। उसके सिवाय भी दोस्तों सिविल इंजीनियर के बहुत सारे फील्ड में काम है। मतलब सिविल इंजीनियर एक बड़ा भाई है जबकि आर्किटेक्ट उसका छोटा भाई है। सिविल इंजीनियर सब कर सकता है, आर्किटेक्ट सिर्फ बिल्डिंग प्लानिंग डिज़ाइन और एलिवेशन का ही काम कर सकता है, तो ये याद रखना। अब बात करेंगे कि इज द सिविल इंजीनियर बी एन आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर क्या आर्किटेक्ट बन सकता है? तो इसका जवाब मैं दूंगा हाँ, कि सिविल इंजीनियर भी आर्किटेक्ट बन सकता है, आर्किटेक्ट का काम कर सकता है। पर सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट बन सकता है पर उसकी कुछ मर्यादा होती है। यहाँ पे मर्यादा का मतलब जितने काम आर्किटेक्ट कर सकता है उसके फील्ड के उससे थोड़े काम ही हम सिविल इंजीनियर एज ए सिविल इंजीनियर कर सकता है, बट कर सकता है। अगर आपने सिविल इंजीनियर की पढ़ाई की है तो आप घर का नक्शा भी बना सकते हैं, उसकी डिज़ाइन भी कर सकते हैं और उसका एलिवेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, पर उसकी कुछ प्रोसेस होती है, उसकी कुछ मर्यादा होती है, वो भी मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इंडियन नेशनल बिल्डिंग कोड 2015 के अनुसार अर्बन ए में एज ए इंजीनियर, राइट, इसमें ऐसा शब्द नहीं है कि एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए इंजीनियर। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट टेक ओवर करना है एज ए इंजीनियर तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो एक इंजीनियर के लिए न्यूनतम योग्यता सिविल इंजीनियर मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग स्नातक या फिर सिविल इंजीनियर डिग्री और डिवीजन कोऑपरेटिव सदस्य इंजीनियर इंस्टीट्यूट के आर्किटेक्चर इंजीनियर डिवीजन या फिर संवैधानिक निया के सदस्य होना जरूरी है, राइट। तो ये रिक्वायरमेंट है। तो सिंपल भाषा में सिविल इंजीनियर डिग्री या फिर आर्किटेक्चर डिग्री है तो आप एज ए इंजीनियर रजिस्टर हो सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। और एज ए इंजीनियर रजिस्टर होने के लिए लोकल जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है या फिर जो भी जिला में होता है, राइट, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। अब क्षमता की बात करें कि सिविल इंजीनियर कौन कौन से काम कर सकता है, तो प्रिपरेशन ऑफ ऑल प्लान इंफॉर्मेशन कनेक्टेड विद द बिल्डिंग परमिट, राइट। बिल्डिंग परमिट के रिलेटेड सारे घर के प्लान जो मतलब बिल्डिंग के प्लान बना सकता है, इंफॉर्मेशन डिटेल बना सकता है, राइट। उसके बाद स्ट्रक्चरल डिटेलिंग भी कर सकता है, कैलकुलेशन इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर डिटेलिंग और उसका कैलकुलेशन भी कर सकता है, इंक्लूडिंग सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन ऑन द प्लॉट अप टू 500, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन होता है, सॉइल टेस्टिंग होती है, 500 स्क्वायर मीटर का एरिया तक का वो कर सकता है और अप टू 5 स्टोरी एंड 16 मीटर हाइट तक का जो है वो कर सकता है। ये लिमिटेशन है सिविल इंजीनियर की। इश्यूइंग द सर्टिफिकेट ऑफ सुपरविजन, कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग, सब ये कर सकता है। प्रिपरेशन ऑफ सब डिवीजन, लेआउट प्लान, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट परमिट अप टू 1 हेक्टर ऑफ मेट्रो सिटीज एंड 2 हेक्टर ऑफ अदर प्लेसेस तक कर सकता है, राइट। सब डिवीजन लेआउट प्लान बनाने की जो परमिशन है वो सिविल इंजीनियर को है। प्रिपरेशन ऑफ ऑल सर्विस प्लान, प्लम्बिंग प्लान, इलेक्ट्रिक प्लान, राइट, सारे जो प्लान है वो बना सकता है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड विद डेवलपमेंट परमिट्स के रिलेटेड जो भी है वो भी काम कर सकता है। इश्यूइंग द सर्टिफिकेट सुपरविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर ऑल एरिया, राइट, मतलब ये सारे काम सिविल इंजीनियर कर सकता है। अब बात करेंगे आर्किटेक्ट कौन कौन के काम कर सकता है। तो आर्किटेक्ट जो है, राइट, क्वालिफिकेशन यहाँ पे एक्ट 1972 रजिस्ट्रेशन विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट। आपको आर्किटेक्ट का काम करने के लिए जो एक्ट है आर्किटेक्ट एक्ट 1972
जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर उसमें आपको रजिस्टर होना जरूरी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है। तभी दोस्तों आप एज ए आर्किटेक्ट, एज ए आर्किटेक्ट इंजीनियर रजिस्टर हो पाएंगे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। राइट दोस्तों, ये सर्च करिए आर्किटेक्ट एक्ट 1972 क्या है गूगल पे, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आर्किटेक्ट क्या काम कर सकता है? द प्रिपरेशन ऑफ ऑल प्लान इंफॉर्मेशन कनेक्टेड विद द बिल्डिंग परमिट एक्सेप्ट इंजीनियरिंग सर्विस ऑफ मल्टी स्टोरेज एंड स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग। राइट, सारे प्लान और सर्विस की डिटेल बना सकता है, परमिट दे सकता है, पर इंजीनियरिंग सर्विस को छोड़ के। इश्यूइंग द सर्टिफिकेट ऑफ सुपरविजन कंप्लीशन ऑफ ऑल बिल्डिंग परमिट पर्टेनिंग टू द आर्किटेक्चर एब्स्ट्रैक्ट। राइट, सारे जो आर्किटेक्ट की एस्पेक्ट है उसके रिलेटेड सुपरविजन और कंप्लीशन परमिशन बना सकता है। प्रिपरेशन ऑफ सब डिविजन लेआउट प्लान रिलेटेड इंफॉर्मेशन कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट परमिशन ऑफ एरिया अप टू 1 हेक्टेयर फॉर मेट्रो सिटीज एंड 2 हेक्टेयर। ये सिमिलर है सिविल इंजीनियर के रिलेटेड जो था वो। इश्यूइंग द सर्टिफिकेट ऑफ सुपरविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड एरिया अप टू 1 हेक्टेयर फॉर मेट्रो सिटीज एंड 2 हेक्टेयर फॉर अदर प्लेसेज। ये भी दोस्तों आर्किटेक्ट कर सकता है। और ये भी दोस्तों सिमिलर है, इश्यूइंग द सर्टिफिकेट ऑफ सुपरविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड ऑफ ऑल एरिया। मतलब दोस्तों देखा जाए तो सारे काम सेम है, बट एज अ आर्किटेक्ट आपको रजिस्टर होने के लिए आपको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्टर होना जरूरी है। फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो क्या सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट बन सकता है? तो जवाब है हाँ, सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट बहुत सारा सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट का बहुत सारा काम कर सकता है, तो सिविल इंजीनियर भी आर्किटेक्ट बन सकता है। बट ध्यान रहे कि कोई भी आधिकारिक काम लेने से पहले आपको एज ऑथोराइज इंजीनियर या फिर ऑथोराइज आर्किटेक्ट रजिस्टर करवाए तभी काम शुरू करें। राइट दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी काम हाथ में लेने से पहले अपने आप को वही जो एरिया है वहाँ पे एज ऑथोराइज इंजीनियर ऑथोराइज आर्किटेक्ट रजिस्टर करना जरूरी है, तभी काम हाथ में ले, तभी आप लीगली वो काम कर सकते हैं। राइट, बिना ऐसे रजिस्ट्रेशन के आप काम करोगे तो आपने जो भी काम किया है वो कभी पास नहीं होगा, आपको किसी और की मदद लेनी होगी उसे पास कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सिविक कॉन्सेप्ट।